नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल में विस्तार किया है। 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें एक कैबिनेट है और 6 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कई जातियों को साधने का काम किया है। देखिए तो पहले 5 मंत्री बनाए गए थे। इनमें कंवरपाल गुज्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत चौटाला, जेपी दलाल और बनवारी लाल, ये पांचों कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। उम्मीद की जा रही थी कि जो आजाद विधायक हैं उनमें से भी किसी न किसी को मंत्री जरूर बनाया जाएगा। और रणजीत चौटाला जो आजाद विधायक थे, मनोहर लाल सरकार में भी ये 4.25 साल तक मंत्री रहे। तो बाकी जितने आजाद विधायक थे वो सपना देख रहे थे कि कब जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटता है और सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आजाद विधायकों की जरूरत होगी। और ये मंदिर मस्जिद जहां भी गए ये आजाद विधायक वहां पर जा रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे कि जेजेपी के साथ गठबंधन टूटे और उन्हें मंत्री बनने का मौका मिले और मलाई में जो बंटवारा है उसमें हिस्सा उनका भी हो। खैर, आज जो मंत्री बनाए हैं 7, उनमें किसी भी आजाद विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। तो देखिए, आज डॉक्टर कमल गुप्ता, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हालांकि बात करें मनोहर सरकार में भी डॉक्टर कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया था। तो आज बाकी जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने हैं उनमें सीमा तिरखा, महिपाल डांडा, असीम गोयल, डॉक्टर अभय सिंह, सुभाष सुधा, विशंबर और कंवर जय सिंह। तो देखिए, जो राज्य मंत्री बने हैं ये राज्य मंत्री पहली दफा मंत्री बने हैं। तो जो छुट्टी हुई है जिन मंत्री की, उनमें अनिल विज जो गृह मंत्री भी रहे, ओम प्रकाश यादव, कमलेश डांडा और संदीप सिंह। देखे तो अनिल विज काफी नाराज बताए जा रहे थे और वो चाहते थे मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए, लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अनिल विज की जो नाराजगी का कारण एक और था कि मनोहर लाल को बदलते समय उनसे पूछा तक नहीं गया। और वहां जब पर्यवेक्षक आए, उन पर्यवेक्षकों ने बताया कि मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। और नायब सिंह सैनी की पर्ची जब पर्यवेक्षकों ने दी तो अनिल विज नाराज हो गए और नाराज होकर बैठ के छोड़कर चले आए थे। उसके बाद भी यही माना जा रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाद में ऐसी जानकारी आने लगी कि अनिल विज को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कहा था कि अनिल विज एकदम गुस्से में आ जाते हैं, हालांकि मान जाते हैं और उनको मनाया जाएगा और उनको मंत्री भी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिल विज ने भी प्रेस से बातचीत करते हुए कई बार कहा कि वो नाराज नहीं है और कहा कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, वो उनके मुख्यमंत्री बनने से खुश हैं। आज देखें तो अनिल विज विधानसभा में गए और उन्होंने जो विधानसभा के स्पीकर है उनसे कहा कि उन्हें किसी न किसी कमेटी का सदस्य बनाया जाए। और उसके बाद कुछ पत्रकार साथियों ने उनके साथ बातचीत भी की और बातचीत में अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी नाराजगी नहीं है। हालांकि उन्होंने अंबाला में पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें तो कोई मनाने के लिए भी नहीं आया। और आज जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गोरोंडा विधानसभा में आना था, लेकिन जेपी नड्डा आज गोरोंडा में नहीं आए। तो अनिल विज से जब पूछा गया सवेरे कि जेपी नड्डा गोरोंडा में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। खैर, देखे कुछ ऐसे मंत्री बने हैं जिनके नाम पर थोड़ा नाराजगी दूसरे लोग भी थे। डॉक्टर अभय सिंह, इनके नाराज पर राव इंद्रजीत बड़े खासे नाराज थे। बड़े काबिलियत वाले विधायक रहे हैं ये हरियाणा विधानसभा में और लगातार 2 बार से विधायक हैं। पहले भी कई बार यह मामला उठा भी है कि अभय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि राव इंद्रजीत इसमें अड़ंगा अड़ाते रहे हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी ने इस दफा किसी का भी दबाव नहीं माना और अभय सिंह को उनकी काबिलियत को देखते हुए राज्य मंत्री बनाया है। तो देखिए, ओम प्रकाश यादव पहले मंत्री थे,
और राव इंद्रजीत चाहते थे कि ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनाया जाए, लेकिन जो मंत्री के तौर पर उनकी जो काम काज देखा जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। तो इसी तरह कमलेश डांडा की बात करें, कमलेश डांडा को भी मंत्री इस दफा नहीं बनाया गया और कमलेश डांडा का जो काम काज था उनसे भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल संतुष्ट नहीं बताए गए थे, इस कारण से उनकी भी छुट्टी हुई है। संदीप सिंह की बात करें, संदीप सिंह पर एक महिला कोच ने यौन शोषण का आरोप लगाया था और यह मामला चला हुआ है। तो अब जब मंत्रिमंडल में बदलाव किया गया और विस्तार किया गया तो नए मंत्री बनाए गए, तो संदीप सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। तो देख सकते हैं, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखें तो नायब सिंह सैनी ने खास तौर पर देखे 3 जाट मंत्री बनाए हैं। इन 3 जाट मंत्रियों में 2 कैबिनेट हैं, इनमें रणजीत चौटाला, जेपी दलाली दोनों पहले भी मंत्री रहे हैं मनोहर सरकार में, और आज महिपाल डांडा को राज्य मंत्री बनाया है। ऐसे में 3 जाट मंत्री, इस 13 में से 3 जाट मंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में रहेंगे और पंजाबी समुदाय से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। ये 2 मंत्री हैं सुभाष सुजा थानेसर से विधायक हैं और दूसरे जो सीमा तिरखा, ये दोनों पंजाबी समुदाय से आते हैं। और देखें तो सुभाष सुजा को मंत्री बनाने की पहले भी कई बार बात हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री पंजाबी समुदाय से थे और गृह मंत्री अनिल विज पंजाबी समुदाय से थे। इसके चलते इनको इग्नोर किया जाता रहा, लेकिन अब पंजाबी समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं रहे, मनोहर लाल जैसे हटे तो सुभाष सुजा को मंत्री बना दिया गया है। तो देखिए, सुभाष सुजा की और नायब सिंह सैनी की अच्छी मित्रता भी है और इसका फल उन्हें मिला भी है। खैर आगे देखिए तो अग्रवाल समाज की हम बात करें, अग्रवाल समाज से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें असीम गोयल और दूसरे जो मंत्री हैं वो पहले ही डॉक्टर कमल गुप्ता रहे, यानी कि अग्रवाल समाज को भी बड़ा महत्व दिया गया है। गुज्जर समाज से कंवरपाल गुज्जर हो गए, मूलचंद शर्मा ब्राह्मण समुदाय से हो गए। तो इसी तरह से देखे विशंबर वाल्मीकि समुदाय से हो गए और कंवर संजय सिंह ये राजपूत समुदाय से हो गए। तो बनवारी लाल ये रविदास समाज के जो मानने वाले हैं उस समाज से हो गए। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने तमाम जो प्रमुख जातियां हैं उनको साधने का प्रयास किया है। हालांकि बात करें रोड समुदाय की, रोड समुदाय के इस समय 2 विधायक है, गोरंडा से हरविंदर कल्याण और पुंडरी से रणधीर गोलन। तो दोनों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। और देखिए हरविंदर कल्याण ने तो आज एक बड़ी रैली करने का प्रयास भी किया गोरंडा में और आज जेपी नड्डा आने थे। तो इससे पहले अगर हम बात करें, जब किसान आंदोलन चल रहा था, कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक है उस समय कोई भी रैली करने से डर रहा था, तो हरविंदर कल्याण ने उस समय रैली की थी। और हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उस समय उस रैली में शिरकत करना था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो हेलीकॉप्टर था वहां किसानों ने उतरने नहीं दिया था। तो यह माना जा रहा था कि हरविंदर कल्याण प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह अगर वो ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और आज भी एक बड़ी रैली उन्होंने की है और उनको मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। और रणधीर गोलन भी उम्मीद पाल रहे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया।